हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद काफी सुकून से भरी हुई हो जाएगी। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी रिटायरमेंट के इंतजार में लगा देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि जिंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सब के साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है। इस फियर में फेलियर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना है। सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा करिए। लोग इन दो ऑप्शंस का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें उनका अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन करिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए। सबसे पहला सवाल तो यह करिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं, और दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना जरूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ा सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब के लेखक की सोच इस बात से थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून का होना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। लेखक ये भी कहते हैं कि जुनून से ही शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने बस से ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफर में लगातार तेजी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने बस से सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफर लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफर भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पा लें फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश है? अगर हाँ, तो मैं आपको इंडिया की एक बहुत ही ट्रस्टेड और अमेजिंग ऐप सजेस्ट करूंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इस ऐप को आपको दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना है और इस पर अपने कुछ कॉमन डिटेल्स को फिल कर देना है, जैसे आपकी शहर क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है। एक बार आप अपने इन डिटेल्स को फिल कर दोगे तो इस ऐप का स्मार्ट एआई आपको आपके स्किल्स के हिसाब से अच्छी अच्छी जॉब सजेस्ट करेगा, जिससे आप अपनी किसी भी मनपसंद कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी जिंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास 500 अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने नए गोल की तरफ ध्यान किया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। इस कहानी से आपको सीखनी चाहिए कि जिंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पांव भी बढ़ेंगे। नंबर 1, बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता है कि उसके अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकलकर सामने आ सके। जितना वर्तमान में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता है, लेकिन भरोसा जरूर दिलवा सकता है। आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले आराम से सोच समझकर करिए।
कभी ऐसा ना करें कि शर्मा जी की नकल करते हुए आपने भी बिजनेस की शुरुआत कर ली। कभी ऐसा भी ना करें कि परिवार के प्रेशर के कारण शादी कर लिए। जीवन का यही जादुई फार्मूला अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर भरपूर रिसर्च करें, तब तक जब तक वह प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस के लिए तैयार ना हो जाए, वरना उसे अभी लॉन्च मत करिए। इन सबके साथ अपने बिजनेस में तेजी के महत्व को भी कभी मत भूलिए। याद रखिए कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो नंबर 1 है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर आती है। इसलिए ज्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा स्लो मत हो जाइए। नंबर 2, डर को डराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह डर ही होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वो हुनर है कि डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप एक जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? सीना चौड़ा करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना जरूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। वो डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किल पैदा कर रहा है, तो फिर आपको जंगल के शेर का स्वभाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के सफर में डर बार बार आपके सामने आ रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफी है सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए। अपने जवाब की तुलना अपने गोल्स के साथ करिए, फिर देखिए कि किसका कद ज्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मजा आने लगेगा। जब भी डर लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है, सफलता मेरा इंतजार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी 2-2 हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी से दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को और अच्छे से मजबूत बनाइए। लेखक साल 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने घर में बैठ गए थे। मार्केट से लोग अपने पैसे हटाने लगे थे। तभी मैंने सोचा कि इस समय का मुझे फायदा उठाना ही चाहिए। मैं ऐसे डर कर घर में नहीं बैठ सकता हूं। आज नहीं तो कल फिर से दुनिया उठकर खड़ी होगी। तब तक मुझे अपने बिजनेस को खड़ा कर लेना है। फिर मैंने उस क्राइसिस का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया था। नंबर 3, पैसों के इस्तेमाल की कला को सीखना बहुत जरूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? लेखक बताते हैं कि सफलता को नापने का एकमात्र रास्ता ग्रोथ ही होती है। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है, तो उसे दूर कैसे भगाया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है। वो नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाएंगे, उस दिन के बाद से आपको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथी ही डर हो उसको कौन ही हरा सकता है? अगर आपको कोई हरा नहीं सकता है तो फिर विजेता तो आप ही हुए। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। अपने आप से सवाल करिए कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। क्या पैसों को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसों का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपकी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा आपके किसी भी काम का नहीं है। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस किताब के लेखक आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा। याद रखिए एक फॉर्मूला, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसको यूज करने का तरीका होता है। अगर आपको पैसे को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपको रंग से राजा बना सकता है। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करें।